राधे राधे। भगवान के जो प्रेमी जन होते हैं, जो केवल भगवान से ही प्यार करते हैं, भगवान को ही चाहते हैं, भगवान उनको कहते हैं कि मोक्ष ले जाओ। वो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, ठुकरा देते हैं मोक्ष को। जो मोक्ष गीता में, जहाँ पर भगवान 18वें अध्याय का 66वां श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो समस्त धर्म कर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान कर दूंगा। गीता का अल्टीमेट पर्पस देखिए है मोक्ष, लेकिन भागवत में, भागवत पुराण जो है ना, ये भक्ति में टॉप लेवल का ग्रंथ है, टॉप लेवल का पुराण है। बाकी जितने भी पुराण हैं वहाँ पर कर्मकांड का अधिक वर्णन किया गया है कि ये करो ये मत करो, लेकिन भागवत जो ग्रंथ है वो भक्ति विशेष है। इसलिए भागवत में पहले ही कह दिया गया, मंगलाचरण में ही कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शतम्। इस भागवत में परम धर्म का वर्णन है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को कपट बताया गया है। जो इसकी चाह रखते हैं वो भगवान का प्रेमी हो ही नहीं सकता। जो भगवान से सांसारिक वस्तु मांगे, रिद्धि सिद्धि मांगे या मोक्ष भी अगर मांगे, वो वास्तव में भगवान का प्रेमी नहीं है। और भगवान देखिए जब दर्शन देते हैं ना, टेस्ट लेते हैं अपने भक्तों का कि ये मुझे कितना प्यार करता है। इसलिए भगवान ऑफर देते हैं अपने एंड से कि जो चाहिए मांग लो। काक भुसुंडी जी को भगवान कह रहे हैं कि काक भुसुंडी मांगो बर अति प्रसन्न मोहि जानी अनिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खानी। भगवान कहते हैं कि हे काक भुसुंडी, आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न। जो मांगना है मांग लो। क्या क्या मांगे महाराज? रिद्धि सिद्धि मांग लो, मोक्ष मांग लो। काक भुसुंडी जी ने सोचा, लगता है आज इनको कोई मिला नहीं, हमें ही भगवान बेवकूफ़ बनाने आ गए हैं। बट हम भी शिव जी के पक्के शिष्य हैं, ये सब हम नहीं चाहते। अत्यंत चालाक हैं काक भुसुंडी जी। वो क्या मांग रहे हैं भगवान से कि अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव जहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। प्रभु आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए, अविरल भक्ति प्रदान कर दीजिए। वो भक्ति प्रदान कीजिए जो किसी किसी विरले जीव को प्राप्त होता है। वो भक्ति प्रदान कीजिए जहाँ आप कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, जहाँ आप अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। वो जो आपका दिव्य प्रेम है जिसके वश में आप हो जाते हैं, आप वो प्रेम हमको दीजिए, वो भक्ति हमको दीजिए। आप अति प्रसन्न हैं, लेकिन अति प्रसन्न आप ज्ञानियों से अति प्रसन्न होइएगा। हमारे ऊपर आप थोड़ा सा ही प्रसन्न हो जाइए और बस आपके चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान का भक्त मोक्ष नहीं चाहता। अरे मुक्ति जो है ना, ये भक्ति की दासी है। आप खुद सोचिए, जब आपको भक्ति मिल जाएगा, भगवान आपके अंडर में हो जाएंगे, और भगवान अंडर में हो गए तो बाकी सब चीजें तो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए मोक्ष क्यों चाहना है? भक्त इसीलिए मोक्ष नहीं चाहता क्योंकि मुक्ति में जीव और भगवान का जो संबंध है कि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। ये जो दास और स्वामी का संबंध है, केवल दास और स्वामी का संबंध ही नहीं है, सब कुछ संबंध है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति
शुभालोपनिषद के 6 अध्याय का 4था मंत्र। भगवान हमारे सब कुछ हैं। तो मुक्ति हो जाने से क्या होता है, वो जीव लीन हो जाता है ब्रह्म में। वहाँ जो भगवान का और जीव का जो संबंध है, वो मेरे स्वामी भी हैं, वो मेरे सखा हैं, वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं। ये जो संबंध है यही वहाँ पर नहीं रहता है। जीव लीन हो जाता है ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म का जो सगुण सविशेष साकार स्वरूप है, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसका जो आनंद है वो आनंद उसको नहीं मिलता है। अनलिमिटेड हैप्पीनेस तो मिलता है, लेकिन वो सगुण साकार का जो आनंद है वो नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि वो आनंद लिमिटेड है, उनको भी अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलता है जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर वे सगुण सविशेष साकार भगवान में जो रस है, जो आनंद है, उस आनंद के आगे वो ब्रह्मानंद, वो मोक्ष का आनंद बहुत ही फीका है। ये इसी प्रकार का ही है जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने तक शिशु रहता है, तब माँ को अत्यंत आनंद नहीं आता, तब तो कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन जब वही शिशु, गर्भस्थ शिशु जब इस धराधाम में आता है और माँ पहली बार देखती है, तब जो आनंद आता है जो पूछिए मत। और जब वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, जब उसकी तोतली वाणी को सुनती हैं, उसकी बाल लीलाओं को देखती हैं, तब जो आनंद आता है, तब उस माँ से कोई जाकर पूछे कि अभी आनंद आ रहा है या जब गर्भ में था तब आनंद आ रहा था, तो कोई भी यही कहेगा कि अभी आनंद है। इस आनंद के आगे वो गर्भ वाला आनंद तो बराबर तो आप छोड़ दीजिए, जमीन आसमान का अंतर है, जबकि वही शिशु है। लेकिन फर्क इतना है, अभी आप उसके रूप को देख पा रहे हैं, उसके बाल लीलाओं को देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान का जो सगुण सविशेष रस है, वो आनंद है, भगवान का जो वो दिव्य सौंदर्य है, वो रस केवल भक्त जनों को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का भक्त मोक्ष नहीं चाहता, वो कहता है नरक हमको दे दीजिए प्रभु, स्वीकार्य है, लेकिन मोक्ष मत दीजिएगा। क्योंकि मोक्ष ऐसा शत्रु है जहां हमारा जो आपसे संबंध है वही नहीं रहता है। हम आपके उस रस से वंचित हो जाते हैं, हम आपके सेवा से वंचित हो जाते हैं। जीव का एकमात्र धर्म है श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण से प्रेम करना, श्री कृष्ण की सेवा करना। तो मोक्ष में आप कैसे सेवा करेंगे, आप तो लीन हो गए। इसलिए कपिल देव भगवान भी माँ देवहूति से कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं माँ, वो 5 मुक्तियों को ठुकरा देते हैं, भाड़ में जाए ये मुक्ति हमको नहीं चाहिए। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युतम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। वो कहते हैं नहीं चाहिए हमको मोक्ष, 5 प्रकार की मुक्ति को ठुकरा देता है भक्त। मुझे तो प्रभु की सेवा ही चाहिए, मुझे तो प्रभु के जो प्रेमी जन हैं उनका संग चाहिए। अरे वृत्रासुर, भागवत में प्रसंग है, भागवत के 6 अध्याय के 6 स्कंध के 11वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने बहुत ही प्यारी स्तुति की है भगवान की। उसमें से जो ये दूसरा श्लोक है वो क्या कह रहा है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहैयकांक्षे। वृत्रासुर भगवान से कहता है न तो प्रभु हमको स्वर्ग चाहिए, न तो प्रभु हमको ब्रह्मलोक चाहिए, न तो हमको ये मृत्यु लोक चाहिए, और न ही हमको रसातल चाहिए,
और ना ही हमको मोक्ष चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का भी ऐश्वर्य वैभव हमको नहीं चाहिए। हमको तो एक ही चीज़ चाहिए, प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आपका विरह हमको प्रदान कर दीजिए, वो भक्ति आप प्रदान कर दीजिए कि निरंतर वश में आपका स्मरण करता रहूं। जैसे जब कोई मछली को जल से निकाला जाता है वो छटपटा जाती है, ठीक इसी प्रकार जब आपका स्मरण अगर बाई चांस भी हट जाता है, मुझ में वो छटपटाहट हो मानो कोई मेरा प्राण छीन ले गया हो। ये चाहता है भक्त। भक्त बड़े चालाक होते हैं जी, और ये महापुरुषों की कृपा है। जब कोई ऐसे प्रेमी महापुरुष आपको मिल जाते हैं, उनके मुखार विंद से जब आप ऐसा तत्व ज्ञान श्रवण करते हैं, तभी ये भाव आ सकता है। अन्यथा तो सभी कहते हैं कि प्रभु तार दो, भवसागर से पार कर दो। भक्त नहीं कहता है, भक्त तो कहता है कि प्रभु आपका प्रेम हमको दीजिए, आप दर्शन न दीजिए हमको चलेगा, आप तो बस अपना प्रेम हमको प्रदान कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। ये है जी भक्त में खास गुण, और इसी के चलते ही तो भगवान उनके अंडर में है, क्योंकि वो भगवान से कुछ चाहता ही नहीं है। वो भगवान से प्रेम मांग भी रहा है भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। जैसे व्रज की गोपियां, वो केवल एक ही चीज चाहती थी, एक ही कामना था उनका कि मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न रहें। मैं निरंतर केवल उनको सुख करने का, उनको सुखी करने का प्रयास करूं। काम में और प्रेम में यही अंतर है। संसार में देखिए आपको कहीं भी विशुद्ध प्रेम नहीं मिलेगा। यहाँ सब जो भी आपको दिख रहा है कि आपको चाहते हैं, आपके सुख के लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपके सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने सुख के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवते, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवते। ये बृहदारण्यकोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 5वां मंत्र है। इस संसार में प्रत्येक जीव जो भी करता है अपने सुख के लिए करता है, लेकिन भगवान का भक्त, भक्त में भी टॉप क्लास की जो व्रज की गोपांगनाएं हैं, नारद जी कहते हैं यथा व्रजगोपी का नाम, उन्होंने अपना सुख कभी नहीं चाहा। उनका एक ही बस उद्देश्य, एक ही लक्ष्य था कि मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न रहें। वो निरंतर वही करती थी जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न रहें। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं इन ब्रज की गोपियों का ऋणी हूं। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, ठुकरा देते हैं मोक्ष को। नहीं चाहिए मोक्ष, नरक में वास स्वीकार्य है। आप कहाँ भी भेज दीजिए प्रभु, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मोक्ष मत दीजिएगा, ये दूर रखिए आप। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये दोनों पिशाची हैं, भुक्ति भी मुक्ति भी। भक्त वही कहलाता है, भक्त वही बन सकता है जिसके मन में, जिसके अंतःकरण में, जिसकी बुद्धि में भुक्ति की भी कामना न हो, मुक्ति की भी कामना न हो, केवल अपने प्रभु के मुखारविंद में मुस्कान की कामना हो कि मेरे प्रभु प्रसन्न रहें, मैं निरंतर अपने प्रभु से ही प्रेम करता रहूं, उनका स्मरण बना रहे। बस यही भक्ति है जी, यही भक्त का लक्षण है। अगर आप मोक्ष चाह रहे हैं, आप अभी भक्त नहीं हैं। सांसारिक वस्तु चाह रहे हैं, वो तो किसी एंगल से भी भक्त नहीं है। भक्त केवल वो है जो अपने प्रभु से निष्काम भाव से प्यार करे, अनन्य भाव से प्यार करे और निरंतर प्यार करे। कुछ न चाहे अपने प्रभु से, लेने की भावना न हो कि प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको ये चाहिए। नहीं, प्रभु हम आपको सुख देंगे। जहाँ देने की भावना होती है वही प्रेम है, और जहाँ हम चाहते हैं कुछ, लेने की भावना रहती है, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। काम में और प्रेम में यही अंतर है कि काम में आप ये चाहते हैं कि आपको सुख मिले, आप उससे सुख चाहते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वो अपने प्रेमी को, अपने प्रिय को सुख देता है, चाहता नहीं है।
इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, वो केवल भगवान का ही सुख चाहते हैं, भगवान की भक्ति ही चाहते हैं, भगवान का दिव्य प्रेम ही चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं ताकि वो प्रेम मिले तो हम और सेवा करें भगवान की, और भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए ही हर समय प्लानिंग प्रैक्टिस करते रहें। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।